अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्टॉक इतना भी, इक्विटी इतना भी नहीं, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप बॉन्ड में डाल सकते हो, नहीं तो एफडी में डाल दो। एक्सप्लेन बॉन्ड और एफडी में क्या फ़र्क है, कितने कितने रिटर्न्स आते हैं, दोनों के लॉसेस क्या है और पॉजिटिव्स क्या है? ठीक है, ये हम विन12 पे भी एफडी ऑफर करते हैं, बॉन्ड्स भी ऑफर करते हैं। अगर एफडी में देखा जाए तो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी जो करते हैं वो अभी कभी 8% दे रही होगी, बॉन्ड्स 10-11% यील्ड देते हैं। एफडी में ये है कि 5 लाख तक डिपॉजिट इंश्योरेंस में वो कवर्ड है, तो बैंक भी डूब गई तो आपका पैसा सेफ है। बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड हम ऐसे ही लाते हैं कि जहाँ हमें कंफर्ट है रिस्क पे, हम जहाँ खुद का भी पैसा लगा रहे हैं एज ए कंपनी, वही बॉन्ड लाते हैं। होता क्या है बॉन्ड और होता क्या है एफडी? एफडी तो सबको पता है। बॉन्ड इज कोई कंपनी लोन उठाती है, तो जैसे आप लेट्स से अगर इफ़ यू टेक हाउसिंग लोन, देन उसका लोन का जैसे ईएमआई होता है, सिमिलर बॉन्ड है ये कि सिक्योर बॉन्ड होता है, उसमें कोई कोलैटरल होता है। जैसे आपका हाउसिंग लोन है जैसे सिक्योर लोन, तो उसमें हाउस कोलैटरल, यहाँ कुछ बॉन्ड में कोलैटरल होगा। अनसिक्योर्ड बॉन्ड मतलब अनसिक्योर्ड लोन, तो कंपनी अगर लोन उठा रही है तो एक बॉन्ड की तरह से उठाती है, तो उसका रिपेमेंट शेड्यूल होता है जैसे आपके इसका होता है तो लोन कंपनी का। अगर एक लोन उठाती है, वो लोन बॉन्ड के थ्रू अगर उठाती है कंपनी, तो कंपनी जब भी